छात्र छात्राओं का इंडियन इंग्लिश सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज शुरुआत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी में। हमारा जो संस्कृत का पोर्शन है, संस्कृत में सिलेक्टेड है हमारा महामना मालवीय, यानी मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। ये पार्ट 9 है हमारा महामना मालवीय। यूपी बोर्ड की कक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने आप में, और इसमें से आपका गद्यांश अवश्य आ सकता है। तो देरी ना करते हुए इसको पढ़ते हैं, और सभी इंटर में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं इस वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हैं और अपनी किताब को सामने रख सकते हैं। एक एक शब्द का मीनिंग लिखेंगे और आसानी से आप इसका अध्ययन करके अच्छे नंबर बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं, आज यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहली लाइन से लेते हैं। महामनस्विना मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। यहाँ तक अर्थ को देखते हैं। महामनुष्यना यानी महामना मदन मोहन मालवीय से, महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयागे यानी प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवारे अभवत, प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। आगे है अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सामान्य विद्वान आसीत। अस्य होता है, अस्य माने इनके पिता, पंडित ब्रजनाथ मालवीय, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सामान्य माने सम्माननीय, विद्वान आसीत माने विद्वान थे। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के एक सम्माननीय विद्वान थे। आगे लाइन में पढ़ते हैं। अयम प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालयां मयूर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान। यहाँ तक देखेंगे, यानी अयम माने इन्होंने, अयम का अर्थ होगा इन्होंने, और प्रयागे प्रयाग के ही संस्कृत पाठशालायाम संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय यानी और राजकीय विद्यालय में म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्य शिक्षा को प्राप्त करके अत्रैव माने यहीं के राजकीय विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान माने होता है शिक्षण कार्य शुरू किया। कहने का मतलब है कि इन्होंने यानी प्रयाग में ही प्राथमिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला से, और इसके बाद माध्यमिक शिक्षा राजकीय विद्यालय से, और हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से प्राप्त की। और यहीं के राजकीय विद्यालय में जिसमें ये पढ़े थे माध्यमिक शिक्षा के लिए, उसी राजकीय विद्यालय में इन्होंने अध्यापनम आरब्धवान यानी पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। पूरे का अर्थ है कि इन्होंने प्रयाग की ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा को प्राप्त किया और यहीं के राजकीय विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। युवका मालवीया स्वीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहत। युवक मालवीय ने स्वीयेन माने अपने, प्रभावपूर्ण भाषणेन प्रभावी भाषणों से, जनानाम होता है लोगों के, मनांस माने मनों को, अमोहत माने मोह लिया था। यानी युवक मालवीय ने प्रभावपूर्ण भाषणों से लोगों के मनों को मोहित कर लिया था। इसके बाद है हमारा अतः अस्य, फिर से देखते हैं, यहाँ से लेकर के और हम यहाँ तक के अर्थ को समझते हैं। अतः अस्य सुहृदा, अतः अस्य माने इनके, सुहृदा माने होता है मित्रों ने, तब माने उनसे, प्राड विवाक पदवीम
प्राप्य, वकालत, प्राड विभाग कहते हैं वकालत की पदवी को प्राप्य माने प्राप्त करके देशस्य, देश की श्रेष्ठतरम माने होता है अच्छी तरह से सेवाम, सेवा कर्तुम माने करने के लिए प्रेरित बनता माने प्रेरित किया। यानी इनके मित्रों ने ही इन्हें वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद देश की अच्छी तरह से सेवा करने के लिए प्रेरित किया। आगे है तद अनुसारम, तद माने उसी के अनुसार, अयम माने इन्होंने, विधि परीक्षाम उत्तीर्य, उसी के अनुसार इन्होंने विधि परीक्षाम उत्तीर्य, विधि कहते हैं कानून की, परीक्षा माने परीक्षा को उत्तीर्य माने उत्तीर्ण करके, प्रयागस्थे माने प्रयाग के ही उच्च न्यायालय में प्राड विवाक कर्कम, प्राड विवाक कर्म कर्तुम आरभत, यानी उसी के अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग के ही उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय को अंग्रेजी में ज़्यादा समझ में आएगा, हाई कोर्ट में, प्राड विभाग कर्कुम माने होता है वकालत करना, और कर्तुम आरभत का अर्थ है शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। उसी के अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग के ही उच्च न्यायालय में वकालत करना शुरू कर दिया। इसके बाद है हमारा विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुर आलापेन चा, मधुर आलापेन उदार व्यवहारेण चायम शीघ्रमेव मित्राणाम न्यायाधीशम चा सम्मानम भाजनम अभवत। इसको हम समझ लेते हैं। विधे माने होता है कानून में, प्रकृष्ट ज्ञानेन माने उच्च ज्ञान होने के कारण या कानून में अच्छा ज्ञान होने के कारण, मधुर आलापेन और मधुर बोलने के कारण, उदार व्यवहारेण चा और उदार व्यवहार होने के कारण, चा अयम माने ये, शीघ्रमेव माने शीघ्र ही, मित्राणाम माने मित्र बन जाते थे, किसके, न्यायाधीशा नाम चा, न्यायाधीशों के। फिर से देखेंगे, शीघ्रमेव माने शीघ्र ही, मित्राणाम न्यायाधीशाम चा, यानी मित्रों और न्यायाधीशों का, ये बनेगा सही, मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान भाजनम अवहत माने होता है सम्मान के पात्र बन जाते थे। ये कानून में अच्छा ज्ञान होने के कारण, मधुर बोलने के कारण और उदार व्यवहार के कारण ये शीघ्र ही अपने मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन जाते थे। तो ये पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा है शब्द बाई शब्द, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ की ओर। दूसरा पैराग्राफ हमारा यहाँ से शुरू होता है, महापुरुषा लौकिक प्रलोभनी सुबद्धा नियत लक्ष्य कदापि भ्रश्यन्ति। महापुरुष लोग लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा, महापुरुष लोग सांसारिक बंधनों में बंधकर भी नियत लक्ष्य, अपने निश्चित लक्ष्य से कदापि भ्रश्यन्ति, कभी भी भटकते नहीं हैं। ये महापुरुष लोग लौकिक यानी सांसारिक बंधनों में बंधने पर भी अपने निश्चित उद्देश्य से कभी भटकते नहीं हैं। और आगे पढ़ते हैं, देश सेवा अनुरुक्तो अयम युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुम न शक्नोति। देश सेवा अनुरुक्तो अयम, देश सेवा में लगे हुए इस युवा को उच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय की परिधि भी स्थातुम माने स्थायी, ना माने नहीं, शक्नोत माने रख सकी। देश सेवा में लगे हुए इस युवा को उच्च न्यायालय की परिधि भी स्थायी नहीं रख सकी। मतलब कि वो देश सेवा में भी लगे रहे, लेकिन और फिर भी उच्च न्यायालय के कार्य को भी देखते रहे। आगे है, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतव्य अन्य राष्ट्र नायक सह सोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्ण। इसको समझेंगे कि पंडित मोतीलाल नेहरू,
लाला लाजपत राय प्रभृति माने इत्यादि। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्र नायक और अन्य राष्ट्र नायकों के सह माने साथ सो अपि यानी सा प्लस अपि वह भी देशस्य माने देश की स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, देश की स्वतंत्रता के संग्राम में अवतीर्ण माने कूद पड़े यानी प्रतिभाग किया। लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ उन्होंने भी देश की स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने भाग लिया। और आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे हमारा यहाँ से शुरुआत होता है, देहल्याम से शुरू होगा। देहल्याम से हम लोग पढ़ेंगे। देहल्याम त्रयोविंशतितमे कांग्रेस अधिवेशन अयम अध्यक्ष पद अलंकृतवान। यहाँ तक देहल्याम माने दिल्ली में त्रयोविंशतितमे माने होता 23वां कांग्रेस अधिवेशने अयम, दिल्ली में कांग्रेस का जो 23वां अधिवेशन हुआ था उसमें अयम माने इन्होंने अध्यक्ष पद अलंकृतवान, अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। और रोलेट एक्ट इति आख्या, रोलेट एक्ट इस धारा के विरोधस्य माने विरोध में, ओजस्वी अस्य माने इनके ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा इनके ओजपूर्ण भाषणों को सुन करके आंग्ल शासक भीता जाता, जो अंग्रेजी शासक थे वो डर गए थे। रोलेट एक्ट इस कानून के विरोध में इनके ओजस्पूर्ण भाषणों को सुनकर अंग्रेजी शासक डर गए थे। और आगे लिखा है, इसको भी समझ लेते हैं। बहुवारम कारागारे निक्षितो अपि अयम वीरा देश सेवा व्रतम ना त्यजते। बहुवारम माने अनेकों बार, कारागारे कारागार में, निक्षितो अपि माने डाले जाने पर भी, अयम वीरा इस वीर ने, देश सेवा व्रतम ना त्यजति देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। यानी अनेकों बार ने जेल में डाला गया फिर भी इन्होंने अपने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। तो आज के लिए हम यही 2 गद्यांशों को पढ़ेंगे, इन्हीं का अध्ययन करेंगे। और अगले हम ये संस्कृत भाषा जो है इसको अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज यदि इसका अध्ययन करेंगे तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। अगली वीडियो में इसको कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस ये 2 पैराग्राफ हैं जिनका आपने अध्ययन किया और इसको अच्छे से आप समझेंगे तो निश्चित रूप से आपका परीक्षा में अच्छे नंबर आप प्राप्त करेंगे और उनको अच्छी तरह से आप सीखेंगे। धन्यवाद।